एक लम्हे को सोचें कि आप एक शादी की तकरीब में मदऊ किए जाते हैं। शानदार किस्म की शादी में पहुंचने के बाद आपको ये एहसास होता है कि आपके मेज़बान किसी और दुनिया की मखलूक हैं, जहां मुसलसल आपको गाने के लिए कहा जाता है और गाने की ये परफॉर्मेंस आपकी ज़िंदगी की आखिरी परफॉर्मेंस साबित होती है। की कहानी है कुवैत से ताल्लुक़ रखने वाली एक लोक गुलकारा के जिनका नाम था नूरा अल-तकाका, कि जिनकी ज़िंदगी की तवील परफॉर्मेंस बन गई इनकी ज़िंदगी की आखिरी परफॉर्मेंस। ये बात है 1997 की, कि जब एक शाम नूरा अल-तकाका को फ़ोन कॉल रिसीव होती है। यहाँ मैं बताता चलूँ कि नूरा अल-तकाका कुवैत की शादियों में परफॉर्म करके तकरीब को चार चांद लगा दिया करती थी। इनका बैंड औरतों पर मुश्तमिल था और वो बहुत महंगा बैंड तस्वुर किया जाता था। तो बात हो रही थी उस फ़ोन कॉल की कि जो नूरा अल-तकाका को मौसूल हुई। दूसरी तरफ से सुनाई देने वाली आवाज़ एक खुरदुरे लहजे में थी, जो नूरा अल-तकाका से ये दरख्वास्त कर रही थी कि जुमेरात के रोज़ मेरी बेटी की शादी है और आप उसकी शादी में आकर परफॉर्म करें। ये बात सुनते ही नूरा अल-तकाका फ़ौरन ही बग़ैर कुछ सोचे समझे ये बात कह देती हैं कि मैं आपकी बेटी की शादी में परफॉर्मेंस इस वजह से नहीं कर सकती कि उस दिन मेरी ऑलरेडी परफॉर्मेंस तय हो चुकी है। ये सुनते ही उस खुरदरे लहजे के साथ औरत दोबारा से ये दरख्वास्त करती हैं कि उनकी बेटी की शादी में आप परफॉर्म कीजिए, क्योंकि मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन। इससे कबल के नूरा अल-तकाका इस बात का कोई जवाब देती, फ़ोन के उस तरफ से मौजूद खुरदरे लहजे ने यह बात भी कही कि अगर आप मेरी बेटी की शादी में परफॉर्मेंस करती हैं तो इसके बदले मैं आपको डबल मुआवजा देने को भी तैयार हूँ। ये बात सुनना थी कि नूरा अल-तकाका एक गहरी सोच में मुब्तला हो गई और कुछ देर खामोश रहने के बाद ये कहा कि ठीक है, मैं अपने साथियों से मुशावरत करने के बाद आपको जवाब दूँगी। उस खुरदरे लहजे वाली औरत से रब्ता मुनक़ता होने के बाद नूरा ने बारी बारी अपने तमाम टीम मेंबर्स से रब्ता करने की कोशिश की और उन्हें उस सारी कॉल का अहवाल बताया। अपनी टीम मेंबर से रब्ता करने के बाद पूरी बात बताकर आखिरकार वो बैंड को राज़ी करने पर कामयाब हो गई, क्योंकि सभी डबल मुआवजा सुनकर काम करना चाह रहे थे। अभी नूरा और उसकी टीम ये बात तय करके बैठे ही थे कि वो ये परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं कि फ़ोन की घंटी एक बार फिर बजती है और वही खुरदरा लहजा इस बार फिर हम कलाम था और इस बार फिर आमादा करने की कोशिश कर रहा था कि आप मेरी बेटी की शादी में परफॉर्म कीजिए, क्योंकि वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है और मैं आपको डबल मुआवजा देने को भी तैयार हूँ। इस बार नूरा अल-तकाका ने हामी भर दी और कहा कि ठीक है, हम जुमेरात के रोज़ आपकी बेटी की शादी में लाजमी शिरकत करेंगे और परफॉर्म करेंगे। जुमेरात को जब नूरा अपनी टीम के साथ रवाना हुई तो न जाने क्यों इसका दिल कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था, जो कि आज से पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। वो रास्ता भी बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, वीरान और भूल भुलैयों जैसा रास्ता, जहाँ किसी का गुज़र नहीं होता था, जहाँ ना बंदा न बंदे की ज़ात। बहरहाल तकरीब की जगह पहुँचने के बाद नूरा कुछ मुतमईन सी नज़र आ रही थी, क्योंकि शादी की जगह बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी भी थी। शानदार सी सजावट भी की गई थी और बुलंद आवाज़ से म्यूज़िक भी बज रहा था। घर में दाखिल होने के बाद नूरा और इसकी टीम को कुछ लोग और बच्चे नज़र आए और इनका इस्तकबाल उसी औरत ने किया जिसने नूरा को फ़ोन किया था। नूरा ने इसको इसकी मुख्तलिफ सी आवाज़ से पहचान लिया था। नूरा ने जब इससे हाथ मिलाया तो इस औरत की खाल कुछ अजीब सी महसूस हुई, जैसे कि पथरीली लगे। नूरा को इसके हाथों से गरमाइश का भी एहसास हो रहा था। टीम मेंबर्स भी कुछ गैर मामूली सूरत हाल को समझ चुके थे और नूरा अल-तकाका से कई सवालात करना चाह रहे थे। नूरा अल-तकाका ने अपने औसान को बहाल रखते हुए टीम मेंबर्स को ये कहा कि कुछ भी ऐसा नहीं, आप तमाम अपनी परफॉर्मेंस के लिए तैयारी करें। परफॉर्मेंस के दौरान नूरा अल-तकाका और टीम मेंबर्स ये चीज़ महसूस कर रहे थे कि वहाँ मौजूद मेहमानों ने अजीब किस्म का लिबास पहना हुआ है। हत्ता कि वहाँ मौजूद दूल्हा और दुल्हन ने भी एक अजीब किस्म का लिबास ज़ेबतन किया हुआ था, जो कि कुवैत के रस्म व रिवाज के जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। जैसे जैसे नूरा और इसकी टीम की परफॉर्मेंस आगे बढ़ती गई तो वहाँ मौजूद लोगों ने जोश में आकर नाचना शुरू कर दिया
उन लोगों की तादाद अचानक इस कदर बढ़ गई थी कि वहाँ घुटन का एहसास होने लगा था और मेहमान जोश में आकर अजीब किस्म का रक्स कर रहे थे, जिसे उछलना कहा जाए तो बेहतर होगा। मगर इसी उछल कूद में जब नूरा और इसकी टीम की नज़रें नाचते हुए मेहमानों की टांगों पर पड़ी तो इन पर लर्जा तारी हो गया। वो टांगे आम इंसानों की नहीं थी, इनके पैर आम इंसानों के जैसे बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि वो किसी बकरी के खुरों जैसे पाँव थे जिन पर वो लोग नाच रहे थे। के दौरान नूरा अल्तकाका के कानों में कोई गैर मरई आवाज़ मुसलसल सरगोशियाँ किए जा रही थी कि गाओ गाओ, गाती जाओ, गाना मत रोको, हमें तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद आ रही है, हमें तुम्हारा गाना बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम से नूरा की एक टीम मेंबर बेहोश होकर गिर पड़ी। जब दीगर टीम मेंबर्स की नज़र इस बेहोश होने वाली लड़की पे पड़ी तो उन तमाम ने गाना रोक दिया। गाना रुकते ही एक शख्स गुस्से की हालत में चीखता चिल्लाता हुआ इन तमाम के पास पहुंचा और इनसे पूछने लगा आखिर क्या सबब है कि आप लोगों ने गाना गाना बंद कर दिया। इस सारी सूरत हाल के बाद नूरा खुद भी शदीद खौफ और बदहवासी का शिकार थी, मगर टीम की सरबराह होने का एहसास उसको अपने आप पर काबू पाने में मदद दे रहा था। इसने उस शख्स को कहा कि शदीद थकन की वजह से ऐसा हुआ है। नूरा और इसकी टीम फंस चुकी थी और वो महसूस कर रहे थे कि अब उनका यहाँ से बच निकलना गोया नामुमकिन है। नूरा ने टीम के शदीद थक जाने का कहा तो इसकी टीम को इस कमरे में ले जाया गया, उसी कमरे में जहां वो पहले भी जा चुके थे, मगर अब इस कमरे का माहौल बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और बेड पर मट्टी जमी हुई थी। ऐसा लगता था कि जैसे यहाँ कई सालों से कोई आया ही ना हो। अभी तो नूरा अल्तकाका और उसकी टीम शदीद कश्मकश में थे और इस सोच में थे कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। ये वो लम्हा था कि जब एक बार फिर दरवाजे पर उन्हें वही औरत दिखाई दी जिसने उन्हें कॉल करके इनवाइट किया था, मगर अब की बार कुछ मुख्तलिफ था। अब उस औरत की शक्ल बिल्कुल बदल चुकी थी। इंतहाई खौफनाक शक्ल और हुलिया देखकर तमाम औरतें सामान उठाकर भागती चली और घर से बाहर निकल आईं। कुछ मालूम नहीं कि कब तक वो लोग भागते रहे। जब काफ़ी देर के बाद होश आया तो खुद को एक वीराने में पाया। कहीं से सड़क मिल जाने की तलाश में इन लोगों ने दोबारा चलना शुरू कर दिया और खौफ दहशत के आलम में वो फजर के वक्त तक मुसलसल भागते रहे। बिलाखिर फजर की अजानें होने लगी, रोशनी नमूदार होने लगी और दूर कहीं एक उम्र रसीदा शख्स इनकी तरफ आते हुए दिखाई दिया। वो शख्स करीब की आबादी का ही मालूम होता था। इस उम्र रसीदा शख्स ने इनसे दरियाफ्त किया कि ये औरतें क्यों इतने वीराने में इस रात के पहर मौजूद हैं। नूरा अल्तकाका और इसकी टीम ने जब उन उम्र रसीदा शख्स को ये जवाब दिया कि वो फ़लाँ घर में फ़लाँ तकरीब में परफॉर्म करने आई हैं, तो ये जवाब सुनते ही वो उम्र रसीदा शख्स एकदम हैरत ज़दा होकर रह गए। उनके बकौल उस घर में तो कोई भी नहीं रहता और वो घर तो निस्फ सदी से वीरान पड़ा है। बहरहाल ये सारा माजरा जानने के बाद उन उम्र रसीदा शख्स ने यह फ़ैसला किया कि इन तमाम ख्वातीन को वो लिफ्ट देंगे और उन्होंने लिफ्ट देते हुए इन तमाम ख्वातीन को अपने अपने घर ड्रॉप किया। नूरा और इसकी टीम ने इसके बाद कभी भी गाना नहीं गाया। यूं ये परफॉर्मेंस नूरा अल्तकाका और उनकी टीम मेंबर्स के लिए ज़िंदगी की आखिरी परफॉर्मेंस बनकर रह गई। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। नूरा अल्तकाका की वो टीम मेंबर कि जिसकी तबीयत ड्यूरिंग परफॉर्मेंस अचानक ख़राब हो गई थी, वो कुछ दिन बाद ही फोत हो गई। नूरा खुद भी बीमार रहने लगी और 2016 में आखिरकार नूरा अल्तकाका भी अपने खालिक हकीकी से जा मिली। ये थी नूरा अल्तकाका की स्टोरी कि जो कोयत सिंगर थी और उनकी ये परफॉर्मेंस उनकी ज़िंदगी की आखिरी परफॉर्मेंस साबित हुई।
उम्मीद करता हूँ आप तमाम को ये स्टोरी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।